गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण पूर्व भाग चल रहा है। आज है 24वां अध्याय। श्वेत बाराह कल्प के 28 द्वापरों के अंत में प्रकट होने वाले 28 व्यासों, 28 शिवावतारों तथा विविध शिव योगियों का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, शिव के द्वारा कथित संपूर्ण वचनों को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने उन देवाधिदेव शिव को प्रणाम करके पुनः उनसे कहा, हे भगवन, हे देव देवेश, हे विश्वरूप, हे महेश्वर, हे उमापते, हे महादेव, हे लोकवंद्य, आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप, हे महाभाग, हे महेश्वर, हे महादेव, आपके ये जो लोकवंद्य अवतार हैं वे किस काल में तथा किस युग में द्विजातियों के द्वारा इस लोक में देखे जा सकेंगे। हे देव, हे महादेव, आपको नमस्कार है। द्विजातिगण किस तप या ध्यान योग के द्वारा आपका दर्शन कर पाने में समर्थ हो सकते हैं। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद से प्रादुर्भूत महादेव रुद्र अपने सम्मुख स्थित उन पितामह को देखकर मुस्कुराते हुए उनसे बोले। भगवान शिव बोले, मानव, मुझे ना तो केवल तप से, न आचार से, न दान से, न धर्म फल से, न तीर्थाटन से, न योग से, न पुष्कर दक्षिणा वाले यज्ञों से, न वेदों के अध्ययन से, न धन से तथा न तो शास्त्रों के परिशीलन मात्र से ही देख सकने में समर्थ हैं। मेरा दर्शन ध्यान रहित साधना के द्वारा नहीं किया जा सकता। हे पितामह, 12 कल्प के 7वें मनवंतर में सभी लोगों को प्रकाशित करने वाला और कल्प का स्वामी मेरा अवतार रूप वैवस्वत मनु आपके पौत्र रूप में अवतरित होगा। उसी कल्प के द्वापर युग के अंत में लोगों पर अनुग्रह तथा ब्राह्मणों के हित के लिए मैं अवतार ग्रहण करूँगा। पुनः हे ब्रह्मन, युग प्रवृत्ति के अनुसार इसी प्रथम द्वापर युग के अंत में जब स्वयं प्रभु व्यास होंगे, उस समय ब्राह्मणों के हितार्थ मेरा अवतार होगा। इसके अनंतर उसी युग की समाप्ति पर कली में मैं शिखाधारी श्वेत नामक महामुनि के रूप में अवतीर्ण होऊंगा और पर्वतों में उत्तम हिमालय के छागल नाम वाले शिखर पर निवास करूंगा। वहां पर उस समय श्वेत सिख, श्वेतास्य तथा श्वेत लोहित नामक शिखायुक्त मेरे 4 शिष्य प्रकट होंगे। ये चारों महात्मा ब्रह्मनिष्ठ और वेदों के पारगामी विद्वान होंगे। तदनंतर ध्यान योग में पूर्ण तत्पर ये ब्रह्म भूयिष्ठ शिष्य ब्रह्म की परम गति को जानकर मेरा सान्निध्य प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मन, इसके बाद द्वितीय द्वापर के अंत में पुनः जब सद्य नामक प्रजापति रूप प्रभु व्यास होंगे, उसके अनंतर कली में अपने शिष्यों के अनुग्रह की कामना से तथा लोक के कल्याणार्थ मैं सुतार नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। वहाँ भी दुंदुभि, शतरूप, ऋचिक तथा केतुमान नाम से प्रसिद्ध मेरे शिष्य प्रकट होंगे। वे योग तथा ध्यान को पूर्णतः प्राप्त होकर भूतल पर ब्रह्म ज्ञान स्थापित करके शिवलोक को प्राप्त होंगे और सदा मेरे सानिध्य में रहेंगे। पुनः तीसरे द्वापर के अंत में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं दमन नाम से अवतीर्ण होऊंगा और उस समय भी विकोश, विकेश, विपाश तथा सापनाशन नाम वाले मेरे 4 शिष्य होंगे। उसी पूर्वोक्त ध्यान योग के द्वारा वे महान ओजस्वी शिष्य भी शिवलोक को प्राप्त होंगे, जहाँ से जीव का पुनः आगमन नहीं होता है। चौथे द्वापर के अंत में जब अंगिरा नामक व्यास होंगे, तब मैं भी सुहोत्र नाम से अवतीर्ण होऊंगा और उस समय भी मेरे 4 पुत्र होंगे। सुमुख, दुर्मुख, दुर्धर तथा दुरतिक्रम नाम वाले मेरे वे सभी पुत्र तपस्वी, द्विजश्रेष्ठ, योगात्मा एवं दृढ़ व्रत वाले होंगे। विशुद्ध मन तथा नष्ट पाप वाले योग युक्त और महान ओजस्वी वे पुत्र भी उसी मार्ग से योग की सूक्ष्म गति को प्राप्त होकर रुद्रलोक को जाएंगे, जहाँ से जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। 5वें द्वापर के अंत में जब सविता नामक व्यास होंगे, उस समय भी लोगों के अनुग्रहार्थ योगात्मा, एक कला गति वाला तथा महान तपोव्रती में कंक नाम से अवतार ग्रहण करूँगा। उस समय सनक, सनंदन, सनातन प्रभु
तथा विभु सनत कुमार नामक मेरे 4 शिष्य प्रकट होंगे। महाभाग्यशाली विशुद्ध चित्त वाले, शुद्ध योनि, योगात्मा, दृढ़वृत्ति, ममता रहित तथा अहंकार शून्य वे शिष्य पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कराने वाले मेरे सानिध्य को प्राप्त होंगे। पुनः छठे द्वापर के अंत में जब मृत्यु नामक महान ऐश्वर्यशाली व्यास का अवतार होगा, तब मैं लोगाक्षी नाम से आविर्भूत होऊंगा। उस समय भी सुधामा, विरजा, शंखपात तथा रज नामक मेरे 4 शिष्य होंगे। वे योगात्मा, दृढ़ व्रत वाले, महाभाग्यवान एवं लोक विश्रुत होंगे। योगात्मा, महान आत्मा वाले तथा ध्यान योग से संपन्न वे सभी शिष्य उसी मार्ग का आश्रय लेकर मेरे समीप पहुँचेंगे, जहाँ से पुनर्जन्म नहीं होता। पूर्व जन्म में विभु नाम से प्रख्यात महातेजस्वी सत्यक्रतु नामक व्यास जब 7वें द्वापर के अंत में होंगे, उस समय भी मैं उस द्वापर की समाप्ति पर कली में सभी योगियों में श्रेष्ठ विभु जैगीषव्य नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। उस युग में भी सारस्वत, मेघ, मेघवाह तथा सुवाहन नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। ध्यान योग में परायण वे महात्मा उसी योग मार्ग पर चलकर निर्विकार शिवलोक को प्राप्त होंगे। पुनः 8वें द्वापर के अंत में जब वशिष्ठ नामक व्यास होंगे, तब दधिवाहन नाम से मैं अवतरित होऊंगा। उस समय भी कपिल, आसुरी, पंचशिख मुनि तथा महायोगी बासकल ये मेरे परम योगात्मा एवं दृढ़व्रती 4 पुत्र होंगे, जिनके सदृश महान योगी भूतल पर कोई नहीं होगा। वे धर्मात्मा तथा महान ओजस्वी पुत्र भी माहेश्वर योग में सिद्ध होकर ज्ञान संपन्न और पाप मुक्त हो मेरे सानिध्य को प्राप्त होंगे, जहाँ से जीव का पुनः आगमन नहीं होता है। 9वें द्वापर के अंत में जब सारस्वत नाम के व्यास होंगे, तब मैं भी ऋषभ नाम से अवतीर्ण होऊंगा। उस समय भी पराशर, गर्ग, भार्गव तथा अंगिरा नाम वाले मेरे 4 पुत्र होंगे, जो महान ओजस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, वेदों के पारगामी, विद्वान एवं महान आत्मा वाले होंगे। वे भी उसी प्रकार ध्यान मार्ग को प्राप्त होकर इस लोक से प्रस्थान करेंगे। तपोबल में उत्कृष्ट, साप अनुग्रह के पूर्ण विद्वान एवं तपोव्रती वे सभी पुत्र भी पूर्वोक्त उसी योग मार्ग का आश्रय लेकर रुद्र लोक को प्राप्त होंगे, जहाँ से पुनः आगमन नहीं होता। 10वें द्वापर के अंत में जब त्रिपाद नामक विप्र रूप व्यास होंगे, तब मैं भृगुमुनि के रूप में पर्वतों में उत्तम हिमालय के रमणीक भृगुतुंग नामक श्रेष्ठ पर्वत शिखर पर अवतीर्ण होऊंगा। वह शिखर मेरे ही नाम पर भृगुतुंग नाम से प्रसिद्ध होगा तथा देवताओं द्वारा पूजित। उस समय भी बलबंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग तथा तपोधन ये मेरे 4 पुत्र होंगे, जो दृढ़व्रती, योगात्मा, महात्मा एवं तपोयोग से युक्त होंगे। वे अपनी तपस्या से पापों को दग्ध करके रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। 11वें द्वापर के अंत में जब त्रिव्रत नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं कली में गंगा द्वार क्षेत्र में अवतीर्ण होऊंगा तथा महातेजस्वी मैं उग्र नाम से सभी लोकों में विख्यात होऊंगा। उस समय भी लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश एवं प्रलंबक नाम वाले मेरे 4 महातेजस्वी पुत्र होंगे। वे माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक को जाएंगे। 12वें द्वापर युग के अंत में जब मुनि सत्यतेजा नामक महातेजस्वी तथा कवि श्रेष्ठ व्यास होंगे, उस समय भी युगांत में इस लोक में कली में मैं हेतुक वन में अवतीर्ण होऊंगा और अत्रि नाम से विख्यात होऊंगा। उस समय भी सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य तथा सर्व नामक मेरे 4 पुत्र होंगे, जो रुद्रलोक की प्राप्ति के लिए तत्पर महान योगी तथा सदा भस्म से अनुलिप्त शरीर वाले होंगे। वे भी माहेश्वर योग को प्राप्त होकर शिवलोक को प्रस्थान करेंगे। पुनः क्रम से 13वें द्वापर युग का अंत आने पर जब धर्म रूप नारायण नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं गंधमादन पर्वत पर पवित्र वालखिल्य आश्रम में महामुनि बाली नाम से अवतरित होऊंगा। उस समय भी सुधामा, काश्यप, वासिष्ठ तथा विरजा नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। वे महान तपस्वी, महायोग से संपन्न विशुद्धात्मा एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी होंगे और माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक जाएंगे। 14वें द्वापर के अंत में जब तरक्षु नामक व्यास होंगे, उस समय मैं भी अंगिरा मुनि के उत्तम वंश में गौतम नाम से अवतार लूँगा और वह स्थान परम पवित्र गौतम वन नाम से प्रसिद्ध होगा। उस कली में भी अत्रि, देवशद, श्रवण तथा श्रविष्ठक नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। वे सभी योगात्मा, महान आत्मा वाले और योग युक्त पुत्र माहेश्वर योग में सिद्ध होकर रुद्रलोक को प्राप्त होंगे।
पुनः क्रम से 15वें द्वापर का अंत होने पर जब त्रय्यारुणी नामक व्यास होंगे, उस समय भी द्विज रूप वेदशिरा नाम से मैं अवतार ग्रहण करूँगा। वहाँ मैं वेदशिरा नामक अति दिव्य परमेश्वर अश्व प्रकट करूँगा और अस्त्र प्रकट करूँगा और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के पृष्ठदेश में सरस्वती के तट पर वेदशीर्ष नामक पर्वत मेरा आश्रय स्थल होगा। उस समय भी कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर तथा कुनेत्रक नाम वाले मेरे तपस्वी पुत्र होंगे। योगात्मा, महात्मा एवं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले वे सभी पुत्र माहेश्वर योग की सिद्धि करके शिवलोक को प्राप्त होंगे। 16वें द्वापर के अंत में जब देव नामक व्यास होंगे, तब भक्तों तथा संयत आत्मा वाले जनों को योग प्रदान करने के निमित्त मैं गोकर्ण नाम से अवतार लूँगा और वह स्थान परम पवित्र गोकर्ण वन के नाम से प्रसिद्ध होगा। उस समय भी काश्यप, उष्णा, च्यवन तथा बृहस्पति नामक मेरे 4 महायोगी पुत्र होंगे। वे भी उसी मार्ग से ध्यान योग से युक्त होकर माहेश्वर योग प्राप्त करके रुद्रलोक जाएंगे। पुनः क्रम से 17वें द्वापर के अंत में जब देव कृतंजय नामक व्यास होंगे, तब भी मैं हिमालय के अति उच्च महालय नामक रमणीक शिखर पर गुहावासी नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहाँ महालय स्थल परम पवित्र तथा सिद्ध क्षेत्र माना जाएगा। वहाँ पर भी उतथ्य, वामदेव, महायोग एवं महाबल नाम वाले मेरे 4 पुत्र होंगे। वे योगविद्ता, ब्रह्मवादी, महात्मा, मोहरहित तथा अहंकार शून्य होंगे। कलयुग में उन पुत्रों के ध्यान योग करने वाले हजारों शिष्य होंगे। ध्यान करने वाले तथा योगाभ्यास परायण वे सभी शिष्य महेश्वर को हृदय में धारण करके महालय क्षेत्र में मेरे चरणों का दर्शन करके शिव पद को प्राप्त होंगे। इनके अतिरिक्त अन्य जो भी महात्मा उस द्वापर के अंत में कली में अपना मन ध्यान में लगाकर निर्मल आत्मा तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो जाएंगे, वे शोक रहित होकर मेरे अनुग्रह से रुद्र लोक को प्राप्त होंगे। पुण्यप्रद महालय क्षेत्र में जाकर माहेश्वर पद का दर्शन करके प्राणी अपनी 10 पूर्व की तथा 10 बाद की और अपनी स्वयं इस प्रकार 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार महालय क्षेत्र में पहुंचकर लोग अपने वंश का उद्धार करके मेरी कृपा से कष्ट से रहित होकर रुद्रलोक को प्राप्त करेंगे। हे विभो, पुनः 18वें द्वापर के अंत में जब ऋतंजय मुनि नामक व्यास होंगे, तब मैं सिद्धि प्रदायक, पुण्यप्रद तथा देव दानवों से पूजित रमणीक हिमालय शिखर पर शिखंडी नाम से अवतार ग्रहण करूंगा और वह शिखर मेरे नाम से शिखंडी पर्वत तथा वह क्षेत्र शिखंडी का वन कहा जाएगा, जहाँ सिद्ध महात्मा निवास करेंगे। वहाँ पर भी वाचस्रवा, ऋचिक, श्यावाश्व तथा यतीश्वर नामक मेरे पुत्र होंगे। वे सब परम तपस्वी, योगात्मा, महात्मा तथा वेदों के पारगामी विद्वान होंगे, जो माहेश्वर योग में सिद्ध होकर रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। तदनंतर क्रम से 19वें द्वापर के अंत में महामुनि भरद्वाज तो व्यास होंगे और उस समय मैं हिमालय के शिखर पर विराजमान रमणीक जटायु पर्वत पर जटामाली नाम से अवतीर्ण होऊंगा। उस समय भी हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी तथा कुथुमी नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। वे महाप्रतापी, ऐश्वर्य युक्त, योग ध्यान परायण और नैष्ठिक ब्रह्मचारी होंगे। वे सब माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक को प्रस्थान करेंगे। जब पुनः 20वें द्वापर का अंत होगा, तब उस समय महामुनि गौतम तो व्यास होंगे और मैं भी उसी समय हिमालय क्षेत्र में अट्टहास नाम से अवतरित होऊंगा। तभी से लोगों के अट्टहास के प्रति महान प्रीति हो जाएगी। वह क्षेत्र महागिरी अट्टहास के नाम से विख्यात होगा और देवता, दानव, यक्ष, इंद्र, सिद्ध महात्मा तथा चारण वहाँ सदा निवास करेंगे। वहीं पर सुमंतु, बर्वरी, विद्वान, कबंध तथा कुशिकंधर ये मेरे 4 पुत्र होंगे। वे महान ओजस्वी, योगात्मा, महात्मा, ध्यान परायण एवं दृढ़व्रती होंगे, जो माहेश्वर योग में सिद्ध होकर रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। पुनः क्रम से 21वें द्वापर के अंत में जब ऋषि प्रवर वाचस्रवा व्यास होंगे, तब मैं भी दारुक नाम से आविर्भूत होऊंगा। इसलिए वह स्थान कल्याणप्रद तथा पुण्यकर होगा और मेरे नाम पर वह देव दारुवन के नाम से प्रसिद्ध होगा। वहाँ पर भी प्लक्ष, दार्भायणी, केतुमान तथा गौतम नाम वाले मेरे 4 पुत्र होंगे, जो महाप्रतापी,
योगात्मा, महात्मा, संयत आत्मा वाले एवं ब्रह्मचारी होंगे। वे सब निष्ठापूर्वक योग व्रत का पालन करके रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। 22वें द्वापर के अंत में जब सुषमायण नामक व्यास होंगे, उस समय मैं महामुनि भीम नाम से हल धारण किए काशी में अवतार ग्रहण करूंगा, जहां पर उस कली में इंद्र सहित सभी देवतागण अस्त्र रूप में हल धारण करने वाले हलायुध मुझ शिव का दर्शन प्राप्त करेंगे। वहां पर भी भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत केतु तथा कुश नामक मेरे 4 पुत्र होंगे। अतिशय धर्मनिष्ठ, ध्यान परायण, विशुद्धात्मा एवं ब्रह्म भाव को प्राप्त वे पुत्र भी माहेश्वर योग में सिद्ध होकर शिवलोक को प्राप्त होंगे। हे ब्रह्मन, पुनः 23वें द्वापर के अंत में जब मुनि तृणबिंदु नामक व्यास होंगे, उस समय मैं धर्मनिष्ठ तथा महाकाय मुनिपुत्र के रूप में श्वेत नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहाँ उत्तम पर्वत पर मैं काल को जीर्ण करूंगा, अतः वह पर्वत कालंजर नाम से विख्यात होगा। वहाँ पर भी उशिक, बृहदश्व, देवल तथा कवि नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। वे माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक जाएंगे। हे विभु, 24वें द्वापर के अंत में जब ऋक्ष मुनि व्यास होंगे, तब मैं उस युगांत तथा कली के प्रारंभ में देव वंद्य नैमिषारण्य में महान योगी के रूप में सूली नाम से अवतार लूंगा। वहाँ भी सालिहोत्र, अग्निवेश, यौवनाश्व एवं शरदवसु नामक मेरे 4 तपोधन शिष्य होंगे। वे भी उसी योग मार्ग से रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। पुनः क्रमिक रूप से 25वें द्वापर के अंत में जब वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति मुनि व्यास होंगे, उस समय जगत प्रभु मैं दंड धारण किए हुए मुंडीश्वर नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय भी छगल, कुंडकर्ण, कुंभंड तथा प्रवाहक नामक मेरे 4 तपोव्रती पुत्र होंगे। माहेश्वर योग में सिद्ध होकर वे अमृत को प्राप्त होंगे। 26वें द्वापर के अंत में जब पराशर नामक व्यास होंगे, उस समय भी उस युगांत में मैं कली के प्रारंभ में भद्र वट क्षेत्र में सहिष्णु नाम से अवतीर्ण होऊंगा। वहाँ भी उलूक, विद्युत, संबुक तथा आश्वलायन नामक अत्यंत धर्मपरायण मेरे 4 पुत्र होंगे। वे माहेश्वर योग को प्राप्त होकर रुद्रलोक को प्रस्थान करेंगे। पुनः क्रमिक रूप से 27वें द्वापर के अंत में जब तपस्वी जातु कर्ण व्यास होंगे, तब मैं योग विस्तृत तथा योगात्मा द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा के रूप में प्रभास क्षेत्र में अवतरित होऊंगा। वहाँ पर भी अक्षपाद, कुमार, उलूक एवं वत्स नामक मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। योगात्मा, महात्मा, निर्विकार हृदय तथा शुद्ध बुद्धि वाले वे शिष्य माहेश्वर योग प्राप्त करके अंत में रुद्रलोक जाएंगे। पुनः क्रम से 28वें द्वापर के आने पर जब श्रीमान लोक पितामह विष्णु अपने 6ठे अंश से पराशर पुत्र कृष्ण द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब यदुश्रेष्ठ पुरुषोत्तम वासुदेव कृष्ण वसुदेव से उत्पन्न होंगे। उस समय योगात्मा मैं लोगों को विस्मित करने के उद्देश्य से योग माया से एक ब्रह्मचारी का शरीर धारण कर प्रकट होऊंगा और योग माया के प्रभाव से ब्राह्मणों के कल्याणार्थ शमशान में मृत पड़े एक अनाथ ब्राह्मण का शरीर देखकर उसमें प्रवेश करूंगा। दिव्य तथा पुण्य प्रदान करने वाली मेरु गुहा में आपके एवं विष्णु के साथ मैं निवास करूंगा। हे ब्रह्मन, उस समय मैं लकुली नाम से विख्यात होऊंगा और मेरा अवतार स्थल जब तक भूमि की सत्ता रहेगी, तब तक एक सिद्ध क्षेत्र के रूप में कायावतार इस नाम से विख्यात रहेगा। वहाँ पर भी कुशिक, गर्ग, मित्र तथा कौरुष्य नामक मेरे 4 तपस्वी योगात्मा, ब्रह्मज्ञानी और वेदों के पारगामी विद्वान पुत्र होंगे। विशुद्ध आत्मा वाले तथा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले वे पुत्र माहेश्वर योग में सिद्ध होकर पुनरागमन से मुक्ति दिलाने वाले रुद्रलोक को प्राप्त होंगे। ये पाशुपति योग में सिद्ध, भस्म से विभूषित शरीर वाले, नित्य शिवलिंग के अर्चन में तत्पर रहने वाले, बाहर एवं भीतर से भक्तिपूर्वक योग के द्वारा मुझ में स्थित रहने वाले, ध्यान परायण तथा जितेंद्रिय होंगे। ज्ञान मार्ग का प्रकाशक यह पाशुपत योग सांसारिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने तथा आत्मज्ञान सिद्ध करने के लिए एक महान उपाय है। इस जगत में अनेक योग मार्ग हैं तथा अनेक ज्ञान मार्ग हैं, किंतु पंचाक्षरी विद्या के बिना
प्राणी सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जो मनुष्य सभी द्वंद्वों से रहित होकर तप करता है वह पके फल की भांति मुक्ति के लिए उपस्थित रहता है। जो पुरुष मात्र एक दिन भली भांति पाशुपत व्रत धारण करता है वह उस गति को प्राप्त कर लेता है जो उसे सांख्य तथा पंचरात्र से कभी नहीं मिलती। इस प्रकार मैंने युग क्रम से मनु से लेकर कृष्ण द्वैपायन पर्यंत 28 अवतारों का वर्णन आपसे कर दिया। उस कल्प में जब धर्म स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे तब वे ही वेद समूहों का विभाग करेंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार महादेव के द्वारा कही गई रुद्रावतार की बातें सुनकर महातेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक प्रिय वाणी से महेश्वर शिव की स्तुति की और पुनः उनसे कहा। पितामह बोले, सभी देवता तथा सभी गण विष्णु से ही व्याप्त हैं। विष्णु के समान कोई अन्य गति हो ही नहीं सकती, ऐसा वेद निरंतर गाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। वेद देवाधिदेव भगवान विष्णु अपने लिंगार्चन में निरंतर रत क्यों रहते हैं तथा जगतपति होकर भी सदा आपको प्रणाम क्यों करते हैं? सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा जी का वचन सुनकर हर्षातिरेक से युक्त नेत्रों वाले भगवान शंकर उनके इस महत्वपूर्ण प्रश्न से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें लिंग पूजा प्रकरण के विषय में बताया। भगवान विष्णु साक्षात सुरश्रेष्ठ इंद्र तथा मुनियों ने विधि विधान से लिंग की पूजा करके ही अपने अपने पद प्राप्त किए हैं। हे विभो, इसीलिए वे पूजन में तत्पर रहते हैं। लिंग के अर्चन के बिना निष्ठा की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए जगतपति भगवान विष्णु श्रद्धापूर्वक मेरे लिंग का पूजन करते हैं। देवेश ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर तथा पुनः उनके ऊपर कृपा दृष्टि डालकर महेश्वर वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात उन शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम करके और उनसे आज्ञा प्राप्त करके वे भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में विविध व्यासावतार वर्णन नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।